दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम। गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी। जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सान्निध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था। हट्टा-कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया।
वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूं भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मी दत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया, पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारे ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा। जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज को रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते से पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वह पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें लेकर गंगा में बहा आई। एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए।
भोजनोपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। असर इस पर वह बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, यह बोरी मनिहारे की लाश से को तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी सन्नसी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वह तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे और सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ।
फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवतीरमण नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवतीरमण नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवतीरमण ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवतीरमण मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा।
ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमन ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाकी।
इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोलीं और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं। कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी। बुलाखी बोला, मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए। पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आठ है बुलाखी, बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा।
बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। आठ केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था। आठ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका। यह सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी, तो मैं भी ऐसा ही है। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने हैं। पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी है तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहती क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवल उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने गले से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवलराम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं। राधिका, सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवलराम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी। उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए। तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवलराम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ।
जलयान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी। राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका कुछ दिन तुम यहीं ठहरो। हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी। राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।